किंग इलेवन पंजाब ने अपना कैप्टन रिलीज करके शायद सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन हाँ, एलएसजी वैसा ही कारनामा करने वाली है, क्योंकि अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की तरफ सभी लोग खींचे चले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एलएसजी के नए कैप्टन क्या कुणाल पांड्या होंगे या फिर ऋषभ पंत, इस पे अभी भी चर्चा बनी हुई। चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई क्योंकि ऋषभ पंत भले 27 करोड़ में खरीदे गए, तो लोगों का कहना है कि ऋषभ पंत ही कप्तान बनेंगे। आइए फुल डिटेल में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाँ, ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को लेकर जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें डायरेक्ट 20 करोड़ से शायद 27 करोड़ में अपनी टीम में शामिल करने के लिए ऐसे ही प्राइस बोली लगाई थी, शायद हमें ही नहीं पूरी ऑक्शन टीम को शायद हैरान कर दिया था। क्योंकि ऐसा प्राइस शायद हाँ, जहां पर बोलती बंद हो गई हूं दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स की, शायद उन्होंने सोच भी नहीं रखा था कि ऋषभ पंत पे कोई इतनी बोली लगा सकता है। हाँ, ये लखनऊ सुपर जायंट्स है, भले ये फाइनल मुकाबले नहीं पहुंची है, शायद सेमीफाइनल तक ही रह चुकी है, क्योंकि इस तरह से इस टीम की न्यू 2022 में रख दी गई थी। लेकिन 2022 में 2025 तक शायद कारनामा तो कुछ अजीब नहीं कर पाई। लेकिन जहां तक केएल राहुल ने जिस कारनामे तक पहुंचाया है, सबसे पहले जो गौतम गंभीर का योगदान रहा, गौतम गंभीर ने जिस तरह से टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया, गौतम गंभीर और टीम के ओनर जिस तरह से उनसे नहीं निपटी, शायद गौतम गंभीर उससे पहले ही छोड़ बैठे थे। फिर उसके बाद रिएक्ट दूसरा आता है जिस तरह से केएल राहुल से और टीम ओनर के एलएसजी के ओनर के जिस तरह से उनसे कुछ भिड़त हो जाती है मैच चलते ही। तब फिर टीम की जिस तरह से केएल राहुल भी मन बना लेते हैं कि शायद अब इस टीम में मुझे नहीं रहना, तो शायद लखनऊ सुपर जायंट्स उन्हें रिटेन भी नहीं करती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल को शायद जाने दिया जाता है। वह जिस तरह से हमें तो लग रहा था सिर्फ अल्दा बल्दी का खेल चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से वह लखनऊ सुपर जायंट्स ऋषभ पंत को लेना चाह रही थी और दिल्ली कैपिटल्स केएल राहुल को लेना चाह रही थी। चलिए, ऋषभ पंत को जिस तरह 27 करोड़ में खरीदा, अभी भी संशय बना हुआ है लोगों के अंदर कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान क्या ऋषभ पंत ही होंगे या फिर कुणाल पांड्या। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यह जल्द मेगा नवंबर में हुआ था, उसके बावजूद नवंबर में जिस तरह से लोगों को हैरान कर दिया था, उसके बावजूद अब लखनऊ सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइजी यानी कि जिस तरह से अपने नए कैप्टन को रिलीज करने के लिए देरी नहीं लगाने वाली, क्योंकि सारा संगठन मिट्टी संगठन हो चुका है। उसके बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स के जिस तरह से ऋषभ पंत ही कप्तान माने जाएंगे, लेकिन जिस तरह से अब जो वाइस कैप्टन रहते हैं, क्या कुणाल पांड्या हो पाएंगे? आपको क्या लगता है इस सेशन पे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। जिस तरह से अमेरिकी डॉलर की बात करें तो 3.21 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ऋषभ पंत को खरीदा गया था। लोगों का कहना था इतने महंगे क्यों, क्योंकि श्रेयस अय्यर जब 24.75 करोड़ में किंग इलेवन पंजाब खरीद सकती है, तो शायद 27 करोड़ में क्या ऋषभ पंत को खरीदा नहीं जा सकता। हाँ, ऋषभ पंत कप्तानी के दावेदार हैं और श्रेयस अय्यर जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स उन्हें छोड़ा और उसने किंग इलेवन पंजाब ने शायद अपनी तरफ घसीटते हुए ले आई। तो दोस्तों, ये 2024 का सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी खराब रहा। जिस तरह से 7वें सीजन पे रही और 2 बार सेमीफाइनल टीम पहुंची थी, लेकिन पंत के लिए आईपीएल में दूसरी टीम है जिसके लिए वह कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग अपने करियर की शुरुआत दिल्ली कैपिटल से की थी, जो कि 2016 में उनकी करियर की शुरुआत हुई थी। उससे पहले डेविड डिविलियर्स दिल्ली कैपिटल्स का पहले का नाम था, ने 2016 के ऑक्शन में 1.6 करोड़ में खरीदा था पंत को। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी कर चुके हैं, वह 2021 में कैप्टन बनाए गए थे, 2022 में भी 2022 में चोट की वजह से वह आईपीएल से दूर रहे, 2023 में वह दिल्ली के कप्तान रहे। लेकिन अब वह लखनऊ सुपर जायंट्स के 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान यानी कि ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने अभी टी20 इंडियन प्रीमियर लीग में 3284 रन बनाए हैं। उसके बावजूद इनकी मैच जो है टी20 में 111 खेल चुके हैं, जिस तरह से स्ट्राइक रेट 148.93 का है, जो कि इन्होंने अभी तक शतक एक आया हुआ इनके बल्ले से और 50 अर्धशतक आया। नीलामी से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, जिसमें से लखनऊ सुपर जायंट्स के निकलेश पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, आयुष बदोनी और मोहसिन खान को रिटेन किया गया था। हालांकि वे ऐसे भारतीय खिलाड़ी की तलाश में थे जो कप्तान रूप में राहुल की जगह को ले सके। पंत
ने श्रेयस अय्यर के साथ उनकी सूची में सबसे ऊपर थे। नीलामी में पंत को लेने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स और एसआरएच के बीच होड़ लगी थी। उनकी बोली 20.75 करोड़ तक पहुंच गई थी। बाद में एसआरएच पीछे हट गई। दिल्ली कैपिटल राइट टू मैच चुनौती को खत्म करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इसे बढ़ाकर 27 करोड़ कर दिया था। शायद तभी दिल्ली कैपिटल्स के मालिक शायद उन पर दिलचस्पी नहीं दिखा पाए, तभी तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ऋषभ पंत खरीद लिए गए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स में मिलर और मार्स मार्करमन जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। पंत को लखनऊ सुपर जायंट का स्क्वाड विदेशी बल्लेबाज डेविड मिलर, मिशेल मार्श, एडन मार्कन और भारतीय सीमार आकाशदीप और आवेश खान के साथ मिलेगा। नीलामी समाप्त होने के बाद